पति भी अब एक ऐसी राह पकड़ लिया है जो राह तुमसे नहीं जुड़ती है, तुम तक नहीं जाती है। मोड़ लिया उसने अपने जीवन को किसी और की तरफ। अब सौतन है या नहीं है, पुरानी कोई गर्लफ्रेंड है उसकी या नहीं है, नई कोई गर्लफ्रेंड ने एंट्री ली है उसकी लाइफ में या नहीं, तुम्हें नहीं मालूम। परंतु एक बात तुम जानती हो कि अब वो तुम्हारा नहीं है। बोली बदल गई है उसकी, जुबान बदल गई है उसकी। हर तरफ से उसने ठान लिया है कि इस रिश्ते को दांव पर लगा देनी है। ये रिश्ता बचे या ना बचे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल अब वो इस रिश्ते से मुकर रहा है। तुम शिकायत कर रही हो अपने सास ससुर से, वो भी तुम्हारा पक्ष नहीं ले रहे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई कमी, उस कमी को सुधारो, अपने पति को अपनी ओर खींचो। हमने भी इतने साल से अपने पति को अपने तरफ रखा है। इस तरह की बेबुनियाद बातें तुमको सुनने को मिलती है और तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। और उल्टा तुम में कोई कमी होगी, अब तुम उसे अच्छी नहीं लगती होगी, तभी तो वो बाहर जा रहा है। तुम्हें ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती है कि मन ही नहीं करता कि फिर किसी से अपनी ये समस्या बताएं। मायके फोन करके इन बातों को बताया ही नहीं जा सकता, वहाँ भाभियाँ हैं तुम्हारी तो इज्जत की धूल में मिल जाएगी। फिर किस मुंह को लेके किस इज्जत से तुम मायके जाओगी, इसलिए हाथ से भी चुप हो। और तुम पे अजीब सा दायित्व होता है, दो घर का सम्मान, पिता की भी इज्जत बचा के रखनी है और ससुर जी की भी इज्जत को लेकर चलनी है। तो कोई भी बात होती है तो महिलाओं को दो बार सोचना पड़ता है कि आखिर मैं अपने दिल की यह बात किससे बताऊं। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मैं गलती से ना बता दूं जो ढिंढोरा पीट दे, मेरे सम्मान का भी नष्ट हो जाए, मेरे पति के इज्जत भी जाए, मेरे मायके की भी इज्जत जाए। इसलिए तो औरतें ज्यादा दुखी हैं, घुट घुट कर रहती हो, खुद में कुछ निर्णय नहीं ले पाती। चलो कोई बात नहीं, तुम समझदार हो, तुम अपनी समस्याएं ऐसे भी सुलझा लोगी, ये मेरा विश्वास है। परंतु आज बताने जा रही हूँ पति के बालों से एक खतरनाक वशीकरण। खतरनाक मतलब पति के लिए खतरनाक नहीं है, खतरनाक उस समस्या के लिए जो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। खतरनाक शब्द से डरना मत, तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा और कैसे वो खाली पैर तुम्हारे पास दौड़कर चला आएगा, तुम भी चकित रह जाओगी। ये जो बाल होते हैं हमारे सर पर, ये अद्भुत चीज होती है। बहुत सारे इलाज ऐसे होते हैं जो इन बालों के माध्यम से होते हैं। दवाइयों की शीशी में ये बाल डाले जाते हैं और बालों के माध्यम से ही पेशेंट को दवा दी जाती है। यानी टूटने के बाद भी बालों में कुछ तो बात होती है। कहते हैं बालों को जलाना नहीं चाहिए, जीवित व्यक्ति के बाल नहीं जलाना चाहिए, परंतु वशीकरण, टोटका, तंत्र मंत्र में इन सारी चीजों को जलाया जाता है। आज मैं तुम्हें पति के बालों से एक ऐसा खतरनाक वशीकरण बताने जा रही हूँ जो केवल एक बार, हफ्ते में सिर्फ एक बार, और फिर दोहराना भी नहीं है, केवल एक बार कर लेने मात्र से, चाहे दिशाहीन हो गया हो तुम्हारा पति, बिल्कुल छोड़ दिया हो तुम्हें, इस रिश्ते को छोड़ दिया हो, अब दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है वो तुम्हें, अब उसे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता चले या ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ। मायके में हो तुम, नहीं लेता खबर तुम्हारी, नहीं आता मायके तुम्हें लेने के लिए और ना ही फोन कॉल करता है, अपमानित करता है वो अलग है, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि तुम ही उससे दूर जाना चाहती हो, ऐसी अवस्था ला दिया है तुम्हारे सामने। भार सा बन गया हो जीवन, और उससे भी ज्यादा भार सा बन गया हो ये रिश्ता जब तुम्हारे लिए, जब चुभने लगे पति की सारी बातें। मैं एक बात बता दूं, यह पत्नी के लिए नहीं है। अर्थात यदि किसी की पत्नी बहुत परेशान कर रही है तो पुरुष भाई ये ना करे, ये नहीं काम करेगा। ये उपाय स्पेशली सिर्फ पति यानी पुरुषों को वश में करने के लिए है। पुरुषों से ये मतलब नहीं आप दूसरे के पति को वश में कर लेना किसी तरह उसके बाल इकट्ठा करके, फिर भी कार्य नहीं करेगा। तुम और तुम्हारे पति दो हो ही नहीं, देखने में दो लगते हो, गिनने में दो लगते हो, वास्तव में जिस दिन ब्याह हुआ तुम दोनों का उसी समय तो तुम दोनों एक हो गए। कुंडलियां मिल गई, तुम्हारे भाग्य से वो चल रहा है, उसके भाग्य से तुम चल रही हो, इसीलिए दो मत समझना कभी खुद को। तो जब यह वशीकरण करना या प्रयोग करना तो अपने ही पति के बालों से करना, दूसरे से मत कर लेना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका दर्द आपकी बातों से पढ़ लेती हूँ।
कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए हमारे चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जो भी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए वो मेरा प्रयत्न पहुँचे सीधे आप तक। किसी भी दिन, हफ्ते के किसी भी दिन आपको अपने पति के थोड़े से बाल काट लेनी है, लेकिन रात्रि के समय अर्थात नींद में। कैंची से काट ले, ब्लेड से काट ले, जैसे संभव ऐसे काट ले और बहुत सुरक्षित रहे, पकड़े ना जाए, फिर तो रिश्ता और बिगड़ जाएगा। थोड़े से बाल काट कर आप एक सफ़ेद कागज़ में मोड़ कर रख दें। किसी भी दिन, जिस दिन आपको संभव लगे, आप उनके बालों में तेल लगाने के बहाने से उनके बाल काट सकते हैं, आप कोई मदद करने के बहाने से आप अपने हिसाब से उनके बाल काट कर रख लें। झड़े हुए, ज़मीन में पड़े हुए, गिरे हुए बालों को कलेक्ट करने से नहीं होगा, आपको बाल काटने होंगे। एक कागज़ में मोड़ कर रख दें। शनिवार की रात्रि 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले यह प्रयोग करें। ना कर सके तब मंगल को करें, अन्यथा शनिवार प्रायोरिटी। शनिवार की रात्रि को 9, 10, 11 बजे, जितने बजे भी संभव हो, एक माचिस की डिबिया ले लें और कलेक्ट किए हुए बाल ले लें और किसी भी खुले स्थान पर चले जाएं। छत पर चले जाएं, आंगन में चले जाएं, खाली घर है, कोई नहीं है आपके घर में तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, खुली जगह हो, आसमान दिख रहा हो। यहाँ ग्रह बहुत मायने रखते हैं, टोटके भी जो हम लोग करते हैं उसमें भी ग्रह मायने रखते हैं। आज शनिवार है, आज बालों को लिया है हमने और खुले आसमान के नीचे, इन बातों को बहुत ध्यान में रखें। मन शांत करके एक जगह बैठ जाएं। जलाने के लिए एक माचिस की डिबिया ले लें या लाइटर ले लें और ये कटे हुए बाल ले लें और कुछ नहीं लेना आपको। आपको एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को 31 बार बोले, उससे पहले 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लें। पार्टनर के नाम के बाद आपको कहना है ओम हून फट अमुक स्वाहा। ओम हून फट अमुक के स्थान पर पति का नाम स्वाहा। इस मंत्र को 31 टाइम्स 31 बार बोले और इन बालों को आप जमीन में रख कर जला दें। माचिस से जला दें, लाइटर से जला दें, संपूर्ण जला लें, वहीं बैठे रहें, ये बाल जल जाएंगे। कुछ बचेगा, बाल जलने के बाद कुछ धागे से दिखेगा आपको, कुछ राख से बचेगी, उसे कागज में कलेक्ट कर ले और मोड़ ले पुड़िया। अब रात्रि को आप सो जाए, इस पुड़िया को कहीं पर भी रख दें। अगले दिन यानी रविवार के दिन के समय सूर्योदय के बाद दोपहर को किसी चौराहे पर जाएं और इस पुड़िये को खोलकर इसका जो डस्ट है उस चौराहे पर झाड़ दें और अपने दाहिने पैर से बिल्कुल मसल दें, इसे चटनी बना दें बिल्कुल। अब कुछ है ही नहीं, धूल में मिला दें। अपने पति को नहीं धूल में मिलाया, ये बात याद रखिएगा, अपने समस्याओं को धूल में मिलाया है। केवल एक बार करने मात्र से यह प्रयोग पूर्ण रूप से आपका पति आपका रहेगा। जो भी परछाई पड़ रही है उस पर, जो भी गलत बातें में आ रहा है वो, उन बातों से वो दूर हो जाएगा। तो अवश्य करें। केवल उनके बालों से ये खतरनाक वशीकरण क्या अनुभव किया आपने, क्या बदलाव आया आपके जीवन में, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।